नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसल गेहूं की खेती के बारे में। गेहूं मध्य पूर्व के लेवांत क्षेत्र से आई एक महत्वपूर्ण फसल है जिसकी खेती आज पूरी दुनिया में की जाती है। भारत गेहूं का एक बड़ा उत्पादक देश है और यहाँ की बढ़ती उपज का श्रेय उन्नत किस्मों और आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों को जाता है। केरल, मणिपुर और नागालैंड को छोड़कर भारत के लगभग सभी राज्यों में इसकी खेती की जाती है। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब सबसे आगे हैं। गेहूं प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट का एक प्रमुख स्रोत है जो हमारे लिए एक संतुलित भोजन है। उन्नत किस्में। गेहूं की बेहतर पैदावार के लिए किसान भाई कुछ उन्नत किस्मों जैसे HD 3226, HDCSW 18, DBW 187, HD 3086 और DBW की बुआई कर सकते हैं। बुआई का समय और तरीका। 1. असिंचित अनइरिगेटेड खेती के लिए असिंचित गेहूं की बुआई का सही समय 15 से 31 अक्टूबर है। ये बुआई तभी संभव है जब सितंबर महीने में अच्छी बारिश हो जाए जिससे मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहे। बीज की मात्रा। अगर आपके बीज के 1000 दानों का वजन 38 ग्राम है तो प्रति हेक्टेयर 100 किलो बीज का इस्तेमाल करें। अगर वजन 38 ग्राम से ज्यादा है तो प्रति ग्राम 2 किलो बीज की मात्रा बढ़ा दें। 2. सिंचित इरिगेटेड खेती के लिए सिंचित गेहूं की बुआई के लिए नवंबर का पहला पखवाड़ा यानी 15 से 25 नवंबर का समय सबसे अच्छा होता है। बुआई का तरीका। बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए ताकि अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी मिल सके। कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर रखें और औसतन 100 किलो प्रति हेक्टेयर बीज का इस्तेमाल करें। 3. सिंचित और देर से बुआई के लिए पिछैती बुआई के लिए दिसंबर का पहला पखवाड़ा यानी 15 से 20 दिसंबर का समय सबसे अच्छा है। इस बुआई में आपको प्रति हेक्टेयर 125 किलो बीज का इस्तेमाल करना चाहिए। पिछैती बुआई में बीज की मात्रा को 25% बढ़ा दें और कतार की दूरी 18 सेंटीमीटर रखें। जलवायु और भूमि की तैयारी। गेहूं की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु सबसे अच्छी होती है। बुआई के समय तापमान 20-25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। गेहूं की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी दोमट मानी जाती है, लेकिन ये बलुई दोमट, भारी दोमट और मटियार जैसी कई तरह की जमीनों में भी की जा सकती है। खेत की तैयारी के लिए धान की फसल के बाद पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। उसके बाद डिस्क हैरो या कल्टीवेटर से 2-3 जुताई करके खेत को भुरभुरा और समतल बना लें। धान के अवशेषों को जल्दी गलाने के लिए पहली जुताई के समय प्रति हेक्टेयर 20-25 किलो यूरिया जरूर दें। आप रोटावेटर से भी एक ही जुताई में खेत को पूरी तरह तैयार कर सकते हैं। बीज और खाद प्रबंधन। बुआई से पहले बीज को टेबुकोनाजोल 2% DS या थिरम 2 ग्राम प्रति किलो की दर से उपचारित जरूर करें। खेत की तैयारी करते समय वर्मी कंपोस्ट या हरी खाद का इस्तेमाल पैदावार को बढ़ा सकता है। रासायनिक खाद में आप प्रति एकड़ 110 किलो यूरिया, 55 किलो DAP और 20 किलो पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे, खाद का प्रयोग मिट्टी की जांच के आधार पर ही करें। सिंचाई प्रबंधन। गेहूं की बौनी किस्मों को 30-35 हेक्टेयर सेमी और देसी किस्मों को 15-20 हेक्टेयर सेमी पानी की जरूरत होती है। सिंचाई के लिए खेत में क्यारियां बनाएं। पहली सिंचाई में औसतन 5 सेंटीमीटर और बाद की सिंचाइयों में 7.5 सेंटीमीटर पानी दें। गेहूं की खेती में सिंचाई के लिए कुछ महत्वपूर्ण अवस्थाएं होती हैं। पहली सिंचाई बुआई के 3 से 4 हफ्ते बाद। दूसरी सिंचाई 40 से 45 दिन बाद। तीसरी सिंचाई 60 से 65 दिन बाद। चौथी सिंचाई 80 से 85 दिन बाद। पांचवी सिंचाई 100 से 105 दिन बाद। छठवीं सिंचाई 105 से 120 दिन बाद। खरपतवार नियंत्रण। खरपतवारों को रोकने के लिए बुआई के बाद पेंडिमेथालिन 30% EC स्टॉम्प 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़क दें। इसके अलावा बुआई के लगभग 30 दिन बाद चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों के लिए 2,4-D 58% SL वीडमार 400-500 मिली प्रति एकड़ या मेटसल्फ्यूरॉन मिथाइल 20% WP एलग्रिप 10 ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। जंगली जई और गेहूं का मामा जैसे खरपतवारों के लिए फेनोक्साप्रॉप P एथिल 10% EC प्यूमा सुपर 400 मिली प्रति एकड़ का छिड़काव कर सकते हैं। रोग नियंत्रण। गेहूं में कुछ मुख्य रोग और उनका नियंत्रण इस प्रकार है। 1. गेहूं का करनाल बट। रोग से बचाव के लिए बीज को थायरम 2.5 ग्राम प्रति किलो की दर से उपचारित करें।
खड़ी फसल में रोग दिखने पर प्रोपिकोनोजोल 25 EC 0.1% के घोल का छिड़काव करें। 2. माहू। रोकथाम के लिए गर्मी में गहरी जुताई करें। नीम ऑयल 0.15% EC 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 500-600 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। 3. दीमक। खेत में कच्चे गोबर का इस्तेमाल न करें। बुआई से पहले 10 क्विंटल नीम की खली प्रति हेक्टेयर मिलाएं। फसल पर प्रकोप होने पर सिंचाई के पानी के साथ क्लोरपाइरिफास 20% EC 2.5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। 4. पीला रतुआ। इसके लिए हमेशा स्वस्थ और रोग निरोधक किस्मों के बीज का ही उपयोग करें। रोग के लक्षण दिखने पर